मारते। पूरी रात पारुलकर खड़े रहे, बदन कांप रहा था, घाव जल रहे थे, आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन वे टूटे नहीं। देर रात शायद गार्ड को भी उन पर तरस आ गया। उसने धीमे से कहा, थोड़ी देर बैठ जाओ, कोई आएगा तो मैं इशारा कर दूंगा। ये दुश्मन की जेल थी, लेकिन इंसानियत की छोटी सी झलक वहां भी कहीं बाकी थी। कुछ दिनों बाद लगातार पूछताछ और टॉर्चर के बाद उन्हें बाकी भारतीय युद्ध बंदियों के साथ रावलपिंडी के पीओडब्ल्यू कैंप में भेज दिया गया। यही वो जगह थी जहां भारतीय वायुसेना के कुल 12 पायलट बंदी बनाकर रखे गए थे। यहां पहुंचकर पारुलकर को पता चला कि बाकी साथियों ने भी दर्द झेला है, अपमान सहा है, लेकिन किसी का मनोबल नहीं टूटा। कैंप का माहौल अजीब था। बाहर युद्ध खत्म होने की खबरें आ रही थीं। 25 दिसंबर 1971 को खबर पहुंची कि ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। भारत युद्ध जीत चुका है। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में हैं। भारतीय पायलटों के चेहरों पर पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। सभी को लगा अब शायद जल्द ही अदला बदली होगी और वे अपने घर लौटेंगे, लेकिन दिलीप पारुलकर का मन इस उम्मीद को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि सरकारों के बीच कैदियों की वापसी में लंबा वक्त लग सकता है, और जो इंसान आजादी को अपने शरीर की हर नस में महसूस करता हो, उसके लिए इंतजार भी एक कैद बन जाता है। धीरे धीरे उनके भीतर एक विचार जन्म लेने लगा, अगर कोई हमें लेने नहीं आ रहा तो क्यों ना हम खुद बाहर निकले। शुरुआत में किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। योजना पागलपन जैसी लगती थी। इतनी सुरक्षा, इतने गार्ड, इतनी ऊंची दीवारें और ऊपर से अनजान शहर, दुश्मन का देश। लेकिन वक्त बीतता गया, हफ्ते महीनों में बदलने लगे, कोई ठोस खबर नहीं आई। उम्मीद धीरे धीरे बेचैनी में बदल गई। तब पारुलकर ने दोबारा अपने साथियों से बात की। इस बार 2 लोग उनके साथ खड़े हुए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। अब ये सिर्फ एक विचार नहीं रहा था, ये एक मिशन बन चुका था। कैंप का इंचार्ज